नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कार्यकालों में जो है कि ग्लैंसडाउन के लिए क्या क्या उपलब्धियां रही हैं आपके माध्यम से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो मैंने अपनी विधानसभा में जो किया है वो किया है कि सड़कों की कनेक्टिविटी। क्योंकि सड़कें मेरे यहाँ अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे थे कि जहां सड़कें नहीं थी, लेकिन मैं 80% क्षेत्र में पहुंचा चुका हूं ये अपनी यहाँ के सड़कों में। तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि रही है। और पहली बार जब मैं विधायक बना था तो तब मैं समझ शायद कोई पीएचसी और सीएचसी में पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे। आज की तारीख में लगभग सारे पीएचसी में डॉक्टर हैं और उनके लिए हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे हॉस्पिटल कैसे बन सकें। और अभी जैसे मेरे यहाँ सीएचसी हैं, उनके लिए मैं एक्सरे की मशीनें मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी टेक्नीशियनों की कमी है और बहुत जल्दी हम टेक्नीशियन भी देने वाले हैं। इसके अलावा मैंने अभी जो घर घर जल नल चल रहा है उसके अंतर्गत मैंने अपने यहाँ कम से कम 50-55 करोड़ की जो है योजनाएं जो हैं पेयजल में, बड़ी योजनाएं, छोटी योजनाएं मिलाएं तो कम से कम 200 करोड़ की होंगी। लेकिन जैसे हमारी अदाली खाल पंपिंग योजना है, छैबाड़ा पंपिंग योजना है और रेवा पंपिंग योजना है और जहरी खाल में एक पंपिंग योजना है, तो वो सारी योजनाएं मिलाएं मैंने बड़ी बड़ी हैं जो कम से कम 40-50 गाँवों को जो है आच्छादित कर रही हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि मेरी रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसमें, बहुत कम स्कूल हैं जहाँ टीचर्स नहीं हैं, जो सबसे बड़ी मांग होती थी। और सबसे बड़ा कि हर जगह फर्नीचर देना, कंप्यूटर देना, ऐसा करके हमने वहाँ स्कूलों को भी एक अच्छी स्थिति में पहुँचाया। तो ये सारा काम है। इसके अलावा मैंने एक रिखणीखाल में एक मिनी स्टेडियम बनाया है। अभी मैं सकमुंडा में एक झील बनाने का प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष में रुचि दिखाई है। तो ये सारी योजनाएं मेरे क्षेत्र में चल रही है और आगे प्रयास है कि और भी अच्छी तरह से विकास कार्य होंगे। बचे हुए जो कार्यकाल में है उसमें कुछ ऐसी योजनाएं रह गई या कोई पब्लिक की ऐसी मांग जो कि अभी रह गई है और जो बहुत अनिवार्य है? देखिए, नैनीडांडा में एक स्टेडियम बनाना और एक ऑडिटोरियम बनाना मेरा सपना है। उसमें ऑडिटोरियम में काम चल रहा है और स्टेडियम के लिए भी जगह देखी जा रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं कि मेरे जहरी खाल में भी मैं एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जल्दी शायद उसमें स्वीकृति मिल जाएगी अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी तो ये सारे काम हैं। हर चीज़ में हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी विपरीत हैं, इसके बावजूद हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे हम अपने क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, आप इस वक्त कोटद्वार में हैं। वैसे आप कोटद्वार के निवासी भी हैं। कोटद्वार में बहुत जल्द निकाय चुनाव जो है कि नज़दीक हैं, तो क्या समझते हैं कि कोटद्वार में नगर निगम में जो है कि भाजपा कांग्रेस से क्या रहेगा, किस तरह की यहाँ पर जो है कि समीकरण बन रहे हैं? देखिए, विगत 5 साल जो है कांग्रेस का यहाँ महापौर रहा है और इसकी कीमत जो है पूरी जनता को चुकानी पड़ी है और इसलिए यहाँ कोटद्वार में नगर निगम ने कोई भी काम, उल्लेखनीय काम कुछ नहीं किया। तो इसलिए निश्चित है कि लोग अब मन बनाया है लोगों ने कि अब की बार जो है बीजेपी का ही महापौर होगा और जो भी बन पड़ेगा वो कार्यकर्ता होगा। बस सिर्फ ये हमारा प्रयास रहेगा और मैं हाईकमान से भी निवेदन करूँगा कि एक निष्ठापूर्वक जो पार्टी के सिद्धांतों के प्रति जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, उसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। धन्यवाद।